फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पाठ्य योजना संख्या 114। और पाठ्य योजना की वीडियो ये शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बस 10 सेकंड बात करना चाहूँगा। मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर कमेंट करते हैं कि ये लेसन प्लान चाहिए, तो वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया करिए कि कौन सी पाठ्य योजना चाहिए। उसका कम से कम नाम बता दिया करिए। नाम भी नहीं बता सकते आप तो कम से कम क्लास बता दिया करिए, किस कक्षा के लिए चाहिए और किस विषय का चाहिए, तो मैं आराम से बना सकूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आधा कमेंट करते हैं कि हमें ये लेसन प्लान चाहिए, कक्षा 6 के लेसन प्लान चाहिए। कक्षा 6 का अब मैं कौन से विषय का बनाऊँ? सामाजिक विज्ञान का बनाऊँगा, साइंस का बनाऊँगा, गणित का बनाऊँगा, हिंदी का बनाऊँगा, किसका बनाऊँगा? आप लोग कम से कम सब्जेक्ट और क्लास मेंशन कर दिया करिए कि हाँ, हिंदी का अगर चाहिए आपको लेसन प्लान तो हिंदी की कक्षा 6 का लेसन प्लान चाहिए सर। अगर आपको पाठ नहीं कंफर्म है तो पाठ मत बताइए, बस इतना पूछ लीजिए, बता दीजिए कि कक्षा 6 का हिंदी का चाहिए, कक्षा 7 का मैथ का चाहिए। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर दिया करिए बस थोड़ा सा, जिससे मैं पाठ्य योजना मुझे बनाने में आसानी होगी और आप लोगों को जल्दी से जल्दी पाठ्य योजना मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। सबसे ऊपर बीच में आपको, जहाँ पे पाठ्य योजना आप शुरू करेंगे, सबसे बीच में आपको इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है, जितना भी आपका पाठ्य योजना संख्या हो। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। आज की हमारी पाठ्य योजना की कक्षा है 6, वर्ग है अ, विषय है सामाजिक विज्ञान का, उप विषय है भूगोल, कालांश है द्वितीय। काफ़ी लोगों को कालांश में दिक्कत होती है कि कालांश क्या होता है, तो कालांश के बारे में मैं बता दूं कि कालांश का मतलब होता है पीरियड, यानी कि कक्षा 6 के सेक्शन ए में वर्ग अ में आप सेकेंड पीरियड में जाएंगे ये पाठ्य योजना के पढ़ाने के लिए। उसके बाद इस पाठ्य योजना की जो हमारी मानक अवधि है वो 40 मिनट की है। दिनांक यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आप किस डेट को पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए विद्यालय में गए थे। अगर फ्यूचर में कोई आप पाठ्य योजना बना रहे हैं फाइल में, तो जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में कोई एग्जामिनर आएगा, आपकी फाइल चेक करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि किस डेट को आप कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए किस क्लास में गए थे। इतनी सारी चीज़ें आपको श्यामपट्ट कार्य में भी करनी है, यानी कि श्यामपट्ट पर इतनी सारी चीज़ें लिखनी भी हैं आपको पाठ्य योजना पढ़ाते समय। उसके बाद आपको प्रकरण लिखना है। प्रकरण का नाम नहीं लिखना है अभी, आपको सिर्फ प्रकरण लिखना है और प्रकरण के सामने प्रकरण का नाम खाली छोड़ दीजिए। प्रकरण का नाम तब लिखेंगे जब आपने प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों के द्वारा, तब यहाँ पे आप आके प्रकरण का नाम लिख देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि सामान्य उद्देश्य हेडिंग आता है हमारा। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपको लिखना होता है कि अपने विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना है, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पॉइंट वाइज लिखा जाता है। इसके अंतर्गत आप मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट इसके अंतर्गत लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए, पहला पॉइंट है सामान्य उद्देश्य में छात्रों में सामाजिक विज्ञान के बारे में चिंतन व तर्क को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा पॉइंट है दैनिक जीवन में सामाजिक विज्ञान के प्रभाव को समझाना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों का सामाजिक विकास करना। ये पांचों पॉइंट आराम से आप लिख लीजिएगा, देख के वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, गलती मत करिएगा। एक भी गलती हो जाती है फाइल में तो देखने में फाइल अच्छी नहीं लगती। अब आता है हमारा हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपके टॉपिक के ऊपर, यानी कि जो आज का हमारा प्रकरण है उसके ऊपर, उसको पढ़ाने से बच्चों को में किन किन चीज़ों का विकास होगा, उनको किन किन चीज़ों की नॉलेज उनकी बढ़ेगी, उसके बारे में आपको विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है छात्रों को पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों की जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को भौगोलिक परिवेश से परिचित कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को उनके परिवेश के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना। और चौथा पॉइंट है छात्र पृथ्वी के परिमंडलों की पहचान कर सकेंगे। 4 पॉइंट है ये विशिष्ट उद्देश्य का। अब आगे बढ़ते हैं हम शिक्षण सहायक सामग्री की तरफ। शिक्षण सहायक सामग्री में आपको लिखना है जिस भी सामग्री की आप सहायता लेते हैं शिक्षण कार्य करते समय 40 मिनट की क्लास में, वो सारी सामग्री यहाँ पे लिखना होता है। तो पहला यहाँ पे पॉइंट है चौक। चौक का आप यूज करेंगे, कोई भी पाठ्य योजना पढ़ाएंगे तो डस्टर का आप मिटाने के लिए उसको करेंगे, रफ करने के लिए। लपेट श्यामपट्ट, अगर किसी विद्यालय में आप लपेट श्यामपट्ट वहाँ पे जाते हैं, अगर श्यामपट्ट खाली नहीं है या फिर श्यामपट्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी ऐसे स्कूल अभी भी हैं जहाँ पे श्यामपट्ट की व्यवस्था सही नहीं होती, या फिर ऐसे क्लास में आपको पढ़ाने का मौका मिल जाए जहाँ पे श्यामपट्ट नहीं है, तो आपको साथ में लपेट श्यामपट्ट लेके जाना होता है। रोलिंग बोर्ड, काले कलर का लपेटा हुआ श्यामपट्ट होता है, उसको लेके जाइए, उस पर लिख के आप पढ़ा सकते हैं। और साथ में संकेतक ले जाइए, जिससे लगे कि हाँ एक अच्छा टीचर पढ़ा रहा है। हाथ से ना इंडिकेट करके संकेतक का यूज करिए, इंडिकेटर इसको कहते हैं, उसका यूज करके आप संकेत कर सकते हैं कि हाँ बोर्ड पे किस जगह पे आप पढ़ा रहे हैं अभी। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखना है आपको। छात्रों को पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी है। अब आता है हमारा लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है बच्चों को कोई भी लेसन प्लान बनाने में, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में कुछ चीज़ें होती हैं, इसके देख लीजिए। इसमें पहले तो 3 कॉलम में बनाना होता है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया। छात्राध्यापक कथन की जगह अगर लड़की हैं आप, छात्राएँ हैं, तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। इसमें आप मिनिमम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है छात्रों से पूछेंगे आप, पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव है? तो बच्चे बता देंगे
क्योंकि पृथ्वी पर हवा, पानी और जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है। दूसरा प्रश्न फिर बनता है हवा क्या है। तो कुछ बच्चे, जैसे आपकी क्लास में अगर 10-20 बच्चे हैं तो बोलेंगे कि हवा, आप पूछेंगे हवा क्या है, तो हवा गैस है कोई बोलेगा कि हवा वायु है, कोई बोलेगा हवा ऑक्सीजन है। अब तीसरा यहाँ पे फिर प्रश्न बनेगा गैस, जैसे उन्होंने बोला तो गैस के ऊपर प्रश्न बना सकते हैं आप कि ये गैस कहाँ पाई जाती है। तो बच्चे बता देंगे आपकी क्लास के कि ये गैस जो है वो वायुमंडल में पाई जाती है, क्योंकि उनको पृथ्वी के बारे में तो थोड़ी सामान्य जानकारी है तो वो बता देंगे इतना। आप पूछेंगे चौथा प्रश्न, वायुमंडल पृथ्वी का क्या है। तो कक्षा 6 के बच्चे हैं, उन्होंने कक्षा 5 में ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में, तो उनको पता है कि पृथ्वी का जो ये वायुमंडल है वो पृथ्वी का परिमंडल है। अब यहाँ पे पांचवा प्रश्न फिर पूछेंगे आप कि पृथ्वी के कुल कितने परिमंडल हैं। तो हो सकता है वहाँ पे आपको आंसर मिले कुछ, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो वो मौन हो जाएंगे यानी शांत हो जाएंगे। तो ये प्रश्न हो जाएगा उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न। अब इसके बाद जैसे ही वो शांत होते हैं, आपको उद्देश्य कथन अपना बोलना है। छात्रों, आज हम लोग पृथ्वी के परिमंडल के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। और श्यामपट पे अभी जो आपने प्रकरण का नाम नहीं लिखा था, उसको वहाँ पे आप जाके प्रकरण का नाम लिख देंगे, जिससे बच्चों को पता चल जाएगा कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। अब उनको पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाल सकते हैं। आप प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है उस टॉपिक को अब आप पढ़ाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, इसको प्रस्तुतिकरण बनाने में 5 कॉलम बनाना होता है आपको। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधियाँ और श्यामपट कार्य। अब थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको शिक्षण बिंदु में लिखा है पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी के परिमंडल के बारे में छात्राध्यापक कथन में विकासात्मक प्रश्न पूछा जाता है पहले। तो यहाँ पे 2 प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, तो बच्चे बता देंगे नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न फिर बनेगा यहाँ पे आपका विकासात्मक, पृथ्वी के मुख्य रूप से कितने परिमंडल हैं। तो इसका बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे क्लियर, तो ये हो जाएगा, छात्र हो जाएंगे मौन। और ये शिक्षण विधियों में हो जाएगा प्रश्नीकरण विधि या फिर प्रश्नोत्तर विधि। अब उसके बाद जैसे बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए तो टीचर हैं आप, तो इसका स्पष्टीकरण कर देंगे, उसके बारे में बच्चों को बताएंगे कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहते हैं, क्रोड के ऊपर की जो परत होती है उसको मेंटल कहते हैं, और पृथ्वी के सबसे ऊपर की परत को भूपरपटी कहते हैं। पृथ्वी को निम्न 4 परिमंडलों में बांटा गया है। पहला स्थलमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल, चौथा जैवमंडल। चारों परिमंडलों के बारे में आपने बता दिया। तो इस चीज़ को बच्चे यहाँ पे छात्र छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये स्पष्टीकरण विधि थी, शिक्षण विधियों में इसमें लिख दीजिए स्पष्टीकरण विधि, या फिर इसको व्याख्यान विधि या व्याख्या विधि भी लिख सकते हैं। और श्यामपट कार्य पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखना होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे श्यामपट कार्य में लिखिए पृथ्वी के मुख्य रूप से 4 परिमंडल हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। अब फिर से आएंगे आप यहाँ पे, जैसे आपने स्पष्टीकरण दे दिया उसके बाद बोध प्रश्न होता है, यानी कि आपने जो पढ़ाया अभी वो बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया, तो उससे प्रश्न पूछ लीजिए। तो यहाँ पे आप 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं, तो बच्चे बता देंगे क्रोड कहते हैं। दूसरा प्रश्न फिर बनता है पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो बच्चे बता देंगे भूपरपटी कहते हैं। ये भी प्रश्नोत्तर विधि था, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। और लास्ट में श्यामपट कार्य है, तो श्यामपट कार्य पे फिर से वही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दीजिए। पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहते हैं, मध्य भाग को मेंटल कहते हैं और ऊपरी भाग को भूपरपटी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे प्रस्तुतिकरण में। अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो फिर से शिक्षण बिंदु में यहाँ पे मैंने नहीं किया है, इतना काफ़ी कक्षा 6 के लिए। तो यहाँ पे अगर आप कक्षा 7, कक्षा 8 के लिए पढ़ाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि एक शिक्षण बिंदु में अगला पॉइंट बना लीजिए स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। उसको फिर से उसका विकासात्मक प्रश्न बनाइए, उसका फिर एक्सप्लेन करिए, उस चीज़ को स्पष्टीकरण दीजिए और फिर से बोध प्रश्न पूछिए। यही सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर नहीं किया गया इसके बारे में। इसके बाद देख लीजिए आता है आपका पुनरावृत्ति का प्रश्न। यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है कि उनको जो आज क्लास में 40 मिनट की क्लास आपने पढ़ाई है, उस 40 मिनट की क्लास में जब उनका ध्यान भटकने लगे इधर उधर, उनका मन ना लगे पढ़ाई में, कुछ बच्चे बात करने लगते हैं, कुछ बच्चे ध्यान बाहर की तरफ देखने लगते हैं, कहीं दूसरी जगह पे ध्यान चला जाता है उनका, तो उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ वापस लाने के लिए, उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने के लिए यहाँ पे पुनरावृत्ति का प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे मिनिमम आप 1 से 2 प्रश्न और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया क्रोड किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं। अब पुनरावृत्ति के प्रश्न के बाद आता है हमारे मूल्यांकन का प्रश्न, यानी कि आप शिक्षक यहाँ पे अपना मूल्यांकन करेगा, साथ ही साथ बच्चों का मूल्यांकन करेगा कि उसने जो 40 मिनट की क्लास में पढ़ाया बच्चों को कितना समझ में आया है और कितने अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो यहाँ पे भी आप 1 से 2 प्रश्न और 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। मिनिमम 1 से 2 प्रश्न, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे पहला प्रश्न है यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे देख लीजिए पूछा गया प्रश्न पृथ्वी को डैश, आप गैप दे देंगे, रिक्त स्थान परिमंडलों में बांटा गया है। तो बच्चों को बताना पड़ेगा यहाँ रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। दूसरा प्रश्न है क्रोड के ऊपरी परत को डैश 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 कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे बच्चों को बताना है। अब मूल्यांकन के प्रश्न के बाद आता है हमारा गृह कार्य, जो कि किसी भी लेसन प्लान का सबसे लास्ट पॉइंट कहा जाता है, लास्ट हेडिंग कहा जाता है।
गृह कार्य में ऐसा प्रश्न दीजिए कि जैसे आपने 40 मिनट की क्लास में जो पढ़ाया है वो कम से कम प्रश्न में कवर हो जाए सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न बनाया गया है कि सभी छात्र पृथ्वी के परिमंडलों के विषय में लिख के ले आएंगे, या फिर इसको याद करने के लिए भी आप दे सकते थे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी एक ही प्रश्न के अंतर्गत। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही प्रश्न में उनको सभी चीज़ें लिखने की हो जाएंगी, जिससे जो आप उनको पढ़ाएं आज 40 मिनट की क्लास में उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब लिखेंगे तो उनको याद हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यही था हमारा गृह कार्य। गृह कार्य के समाप्त होने के बाद हमारा लेसन प्लान यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को दोस्तों आज का यहाँ पे लेसन प्लान की वीडियो पसंद आई हो, आज का लेसन प्लान पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आप लोगों को लेसन प्लान पसंद आया है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों को किसी भी लेसन प्लान की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताया करिए कि कौन से लेसन प्लान की ज़रूरत है, किस क्लास के लिए लेसन प्लान की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट के लिए लेसन प्लान की ज़रूरत है। इतना कम से कम आप बता दीजिए तो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे ढेर सारे कमेंट आते रहते हैं, तो हो सकता है किसी का कमेंट मैं रिप्लाई तो सबका करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो पाठ्य योजना मिस हो गई, मुझसे बनाने में देरी हो गई हो, या फिर भूल गया हूँ। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर रिमाइंडर दे दिया करिए। मैं ये ऐसा नहीं जानबूझ के नहीं छोड़ता हूँ किसी का लेसन प्लान, बस मिस हो जाता है, क्योंकि एक साथ अगर आपको भी 10, 15, 20 लेसन प्लान बनाना हो तो कोई ना कोई लेसन प्लान मिस हो जाता है। तो ये आप नाराज़ मत होया करिए कि आपका लेसन प्लान नहीं बना, मिस हो गया होगा। आप फिर से रिमाइंड करा दीजिए, मुझे याद करा दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी फिर आपका ही लेसन प्लान अपलोड करूँ। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।